हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग आ चुके हैं आज दूसरी वीडियो पर। और हम आप लोगों को बताएंगे कि रीजनिंग के आज दूसरे सिलेबस के बारे में, और आप सभी लोगों को बढ़िया से समझाएंगे। और एक बार समझाने में आप सभी लोगों को मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ जाएगा। तो चलो हम आप सभी लोगों को होम स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको वीडियो समझाते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग आ चुके हैं। आप सभी लोग आइए हम बताते हैं कोडिंग और डिकोडिंग लेसन नंबर 2। आप सभी बच्चों क्वेश्चन को पढ़ कर मैं बता रहा हूँ, फिर थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। किसी कोड भाषा में AUDIT को 2*67 डॉलर और PUB को 8*5 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BUT कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चों अब हम आपको समझाएंगे कि कोड भाषा में इसे कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों आइए हम बता रहे हैं। सबसे पहले AUDI को उतार लेंगे बच्चों इस प्रकार। AUDIT, उसके बाद इसके सामने की एक कोड भाषा लिख लेंगे बच्चों। 2*67 डॉलर। फिर बच्चों इससे भी उतार लेंगे PUB। उसके बाद इसका कोड भाषा लिख लेंगे बच्चों 8*5। तो बच्चों हम सबके सामने सबकी कोड भाषा लिख दिए हैं, जैसे कि A के सामने 2, U के सामने स्टार, D के सामने 6, I के सामने 7, T के सामने डॉलर, इधर P के 8, U का स्टार, B का 5। तो हमें बच्चों BUT का निकालना है कोड भाषा। तो भैया बच्चों हम इसे लिखेंगे BUT। हम यहाँ हेरेंगे B का कोड क्या है। तो B का कोड भाई बच्चों 5 है, तो हम 5 लिख लेंगे। उसके बाद U का कोड स्टार है भाई, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बच्चों स्टार ही है, तो स्टार हो गया। T का कोड एक ही सिर्फ डॉलर है बच्चों, तो इसका डॉलर का निशान लगा देंगे। उसके बाद ये हमारा ऑप्शन है, इनमें से हमें चूज करना है बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है। तो 5* डॉलर, तो 5* हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन सही है बच्चों। तो बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो आगे वीडियो देखते रहो बच्चों। अब हम आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। अभी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और फिर बताते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GOAL को 5139 तथा LAME को 9327 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में
MOLE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बच्चों हम आपको बताएंगे कि इसे किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बच्चों हमें सबसे पहले GOAL को उतारना है। GOAL उसके बाद उसकी सांकेतिक भाषा ये हो जाएगी बच्चों। तो सांकेतिक भाषा उसके सामने हम लिख लेंगे 5 1 3 9। उसके बाद LAME को उतार लेंगे AAME। इसकी सांकेतिक भाषा हो जाएगी बच्चों 9 2 7। तो बच्चों हम इन सब के सामने इनकी सांकेतिक भाषा लिख दिए हैं और अब हम MOL की सांकेतिक भाषा इनमें से ढूंढकर लिखेंगे और अपना क्वेश्चन सही करेंगे। तो बच्चों MOLE तो बच्चों अब हमें इनकी सांकेतिक भाषा ढूंढनी है इन दोनों में से। बच्चों M की सांकेतिक भाषा यहाँ पर लिखा है। M की सांकेतिक भाषा 2 होती है। तो बच्चों हम यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद O की सांकेतिक भाषा 1 है बच्चों, तो हम 1 लिखेंगे। उसके बाद L की सांकेतिक भाषा बच्चों 9 होती है, तो 9 लिख देंगे। उसके बाद E की सांकेतिक भाषा बच्चों 7 है, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। इसके बाद हम इसे सीरियल में कर लेते हैं बच्चों 2 1 9 7। बच्चों हमारा आंसर ये निकल कर आ रहा है। अब हम इसमें से मैच करेंगे कि हमारा आंसर कौन सही है। तो बच्चों देखो हमारा क्वेश्चन 1 नंबर सही है बच्चों। 2 2 1 1 9 9। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है और हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़कर और उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे बच्चों। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन 3 नंबर क्या कह रहा है, तभी बच्चे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन थोड़ा हाई है। यदि A की जगह 26 लिखा जाए, B की जगह 25 और इसी प्रकार Z तक जिसका मान हो, तो उसी अनुसार WAXY शब्दों के अक्षरों के मानों का क्या योग होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी लोग देखकर थोड़ा डर तो ज़रूर गए होंगे बच्चों, पर इस क्वेश्चन को डरना नहीं बच्चों। तो ये ऐसा क्वेश्चन चुटकियों का सवाल है भाई। तो हम बताते हैं बच्चों इसे कैसे हल करना है। तो बच्चों ये कह रहा है यदि A की जगह 26 लिखा जाए, तो हम बच्चों A की जगह 26 लिख दिए और B की जगह 25 लिख दिए। B की जगह बच्चों हमने 25 लिख दिया और
जेड तक जिस प्रकार मान हो उस अनुसार इतने इतने शब्दों के अक्षरों का मान करना है। तो बच्चों हमें WAXY इनका आंसर। बच्चों अब हम आपको बताएंगे एक छोटा सा ट्रिक इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो बच्चों हमें सबसे पहले ABCD का आधा कर लेना है दो पार्ट में। A B C D E F G H I J K L M इधर लिख लेंगे। नीचे से बच्चों N O P Q R S T U V W X Y Z। तो बच्चों इसे लिख लें। अब हम इस पर नंबरिंग कर लेंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर हो जाए बच्चों। नीचे से लिखेंगे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो बच्चों जिस प्रकार इन्होंने लिखा है एज कर लो 26। तो बच्चों यहाँ इन्होंने यहाँ ए का उल्टा कर दिया और लिखा है 26, यानी कि ए की जगह इन्होंने जेड को दे दी है और वहाँ 26 आ चुका है। उसी प्रकार बी को इन्होंने वाई की जगह दे दी और वहाँ लिख दिया 25। तो बच्चों हम इसी प्रकार W A X Y। तो बच्चों अब हम W की जगह लेंगे 23। W 23 पर आ रहा है बच्चों। तो हम सबसे पहले बच्चों हम इसको मिला लें, तब वरना गलत कर दोगे। जेड पर वाई पर एक्स पर डब्ल्यू पर यू पर यू टी एस आर क्यू पी आर। तो बच्चों डब्ल्यू आ रहा है डी पर, तो डी का मान हम है 4। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 4। उसी प्रकार एज टू बच्चों आ रहा है 26। तो हम यहाँ लिखेंगे 26। उसके बाद एक्स का बच्चों आ रहा है यहाँ 3। तो बच्चों हम लिखेंगे 3। और वाई आ रहा बच्चों 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। तो बच्चों अब हम जोड़ लेंगे इन चारों अक्षरों को। 4 प्लस 26 प्लस 3 प्लस 2। 26 में 4 जोड़ेंगे बच्चों 30। 30 3 33। 33 प्लस 2 35, यानी कि हमारा आएगा 35। हमारा आंसर यही मैच करना चाहिए बच्चों। तो इसमें देखो बच्चों 35 कहाँ है। तो बच्चों 35 2 नंबर क्वेश्चन सही है। तो बच्चों आप क्वेश्चन देखकर कभी डरना नहीं, उसे ज़रूर लगाना।
आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है और आइए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और इस क्वेश्चन का हल करके बताते हैं। तो बच्चों लिखा है किसी कोड में TIRE और READ को क्रमशः 5972 और 7283 लिखते हैं तो IDET को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, डरने की कोई बात नहीं। सबसे पहले हम उतार लेंगे TIRE को, TIRE और उसके बाद उतार लेंगे READ, READ। बच्चों इसका क्रमशः ये है, गलत हुआ बच्चों, 5972 बच्चों इसका क्रमशः हो गया बच्चों ये 7 2 8 3। तो बच्चों सबका क्रमशः उसके सामने लिख दिए बच्चों। उसके बाद हमको निकालना है DIET का क्रमशः निकालना है। तो बच्चों हम D लिख लें, IET। तो बच्चों हम सबका क्रमशः है लो, D का क्रमशः आजकल लिखा है भैया 3 बच्चों, तो हम 3 लिख लेते हैं। I बच्चों इधर दिया है 9, तो 9 लिख लेते हैं। E बच्चों दिया है 2, हम 2 लिख लेते हैं। T का बच्चों लिखा है 5, हम 5 लिख लेते हैं। बच्चों जो क्रमशः सीरियल वाइज लिख लेते हैं 3 9 2 5। तो बच्चों हमारा आंसर निकल आया। अब हम आंसर में मैच करा कर देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। 3 9 2 5 3 9 2 5 क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एकदम परफेक्ट आंसर है बच्चों। अब हम आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। सभी लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हम आपको क्वेश्चन पढ़ाकर बताते हैं और क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए। तो बच्चों लिखा है यदि DARE को @ करोला और OPEN को $f करोला F लिखा जाता है तो NEAR को कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चों अब हम आपको बताएंगे कि इस लैंग्वेज को कैसे लिखा जाएगा। और आइए सबसे पहले हम DARE को उतारेंगे बच्चों। DAR अब हम इसको भाषा कोड के सामने उतार लेंगे। D का मतलब @ A का मतलब स्टार, R का मतलब करोला का मतलब C। तो बच्चों इसी प्रकार हम OPEN को उतार लेंगे। OPEN उसके बाद उसकी कोड भाषा ये हो जाएगी बच्चों। O के सामने $f, उसके बाद P के सामने बच्चों $,
आर का निशान और ई के सामने करोला का निशान और एन के सामने बच्चों यस का निशान। तो बच्चों इतना उतारने के बाद अब आंसर हम बनाएंगे एन ई ए आर। तो बच्चों अब हम आंसर ढूंढते हैं। एन का मतलब तो बच्चों एन यहाँ है, एन का कौन भाषा लिखा है बच्चों एस, एस लिखेंगे। ई की कौन भाषा बच्चों करोला, करोला का निशान लगाए बच्चों। ए का निशान बच्चों है स्टार, स्टार बनाएंगे बच्चों। आर 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 का मतलब बच्चों स्केल टू। तो बच्चों हम अपने आंसर को सीरियल वाइज, तो बच्चों हम सीरियल वाइज लिखते हैं यस करोला स्टार स्केल टू। तो बच्चों हमारा आंसर ये आ रहा है। तो इन तीनों में चारों में से देखिए हमारा आंसर कौन सा है बच्चों। तो हमारा आंसर बच्चों आंसर नंबर 3 पर सही का निशान लगाएंगे और हमारा आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा बच्चों। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो पूरी वीडियो देख कर जाना। और बच्चों हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। आइए हम आपको समझाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, यदि u को 7, m को 2, i को 5, o को 1, k को 8 और j को 4 से बताया जाए तो शब्द यम ओ यू जे आई के को उल्टे क्रम में लिखने पर शब्द का संकेतात्मक रूप क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देखकर डरे मत, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि u को 7, m को 2, i को 5, o को 1, k को 8 और j को 4 से बताया जाए तो शब्द m o u j i k को उल्टे क्रम में लिखने पर शब्द का संख्यात्मक रूप क्या होगा। तो बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे इनकी सबकी वैल्यू लिख लेंगे। u का 7 होता है, m का 2, i का 5, o का 1, k का 8, j का 4। इतना पहले लिख लेंगे बच्चों। u का 7, m का 2, i का 5, o का 1 और k का बच्चों 8 और j का बच्चों हो जाएगा 4। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इसे लिख लिया है। और यहाँ जो तो शब्द यम ओ यू जे आई को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बच्चों जैसे यम ओ यू जे आई को हम उल्ट दें, यानी कि पलट दें बच्चों, तो ये लिखा जाएगा के आई जे यू ओ यम। तो बच्चों हमने इसे पलट दिया और अब हम इसकी इस वाले लैंग्वेज में इसे पलट कर संख्या में लिखेंगे। तो बच्चों पहले के है तो के का है बच्चों 8, तो बच्चों हम 8 लिख लिए। और आई, तो मेरे प्यारे बच्चों आई का मतलब यहाँ लिखा है 5, तो हमने 5 लिख लिया। और जे का मतलब लिखा है बच्चों 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। यू का बच्चों लिखा है 7, तो हम यहाँ बच्चों 7 लिख लेते हैं। ओ का मतलब यहाँ लिखा बच्चों 1, तो हम यहाँ
एक लिखते हैं बच्चों। बचा एम, एम का मतलब 2 लिखा है तो बच्चों हम यहाँ लिख लेते हैं 2। तो बच्चों हमारा आंसर ये मिल रहा है। तो बच्चों हम अब अपना आंसर मैच कराएंगे कि आंसर हमारा कौन मैच कर रहा है। तो बच्चों इन चारों में से हमारा आंसर देख लो कौन मैच कर रहा है। 85, 47, 12। बच्चों 85, 47, 12 ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों आपका क्वेश्चन कैसे लगा? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आगे वीडियो और देखिए बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 सही है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं, क्योंकि जितना कठिन क्वेश्चन है वो उतना ही आसान होता है बच्चों। तो बच्चों अब हम आपको लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आइए हमारे होम स्क्रीन पर और हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व किया जाए। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किसी को भाषा में ए को 1, बी को 2, सी को 3 और इसी प्रकार आगे भी लिखा जाता है। निम्न में कौन 5, 8, 7 दर्शाता है? तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार ए को 1, बी को 2, सी को 3 लिखा जाता है, इसी प्रकार हम इसी संख्या को एवं अंग्रेजी अक्षर को आगे लिखें। और जो यहाँ पर कुल भाषा लिखा है 5, 8, 7 इतने के अंदर के लिए हम लिखते हैं। तो बच्चों हम आपको बताएंगे जिस प्रकार यहाँ ए को 1 लिखते हैं, बी को 2 लिखते हैं, सी को 3 लिखते हैं, डी को 4 लिखते हैं, एफ ई को 5 लिखते हैं, एफ को 6 लिखते हैं, जी को 7 लिखते हैं, एच को 8 लिखते हैं। बच्चों हम अपनी स्कूल भाषा को उतार लेंगे 5, 8, 7। बच्चों हम उतार ले हैं और देखेंगे 5 के सामने बच्चों ई है तो बच्चों हम ई लिख देंगे। 8 के सामने बच्चों एच है तो बच्चों हमने एच लिख दिया। और 7 के सामने बच्चों जी है। बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर आंसर बच्चों हमारा ये है। हम मिलाएंगे आंसर में, हमारा आंसर कौन मैच खाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कौन आंसर है? तो मेरे बच्चों इनमें से कोई नहीं मैच कर रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर जाएं। और आपको आगे हम वीडियो आप किसी के लिए बनाते रहेंगे, अच्छी वीडियो। अब हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मेरे प्यारे बच्चों बने रहिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक। मेरे बच्चों आप आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करें। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है GOLD को 5, 1, 2, 4 तथा LIBE को 2, 9, 8, 3 लिखा जाए तो BOID को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम आपको बताएंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम गोल्ड को उतार लेंगे GOLD। बच्चों GOLD को उतार कर उसके सामने जो ये नंबरिंग है इसको उतार लेंगे। तो बच्चों G का हो जाएगा 5, O का हो जाएगा 1, L का हो जाएगा 2, D का हो जाएगा 4। तो इसी प्रकार बच्चों हम लिखेंगे LIVE, इसके बगल में लिख लेंगे LIVE, उसके सामने उसकी कोड भाषा लिख लेंगे बच्चों। L का हो जाएगा बच्चों 2, I का हो जाएगा 9, B का हो जाएगा बच्चों 8,
ई का हो जाएगा 3। तो बच्चों हम BOID को उतार लेंगे। BOID बच्चों हम इन दोनों में से ढूंढेंगे। बी का होता है बच्चों यहाँ पर 8, यहाँ पे हम 8 लिखेंगे बच्चों। ओ का बच्चों यहाँ लिखा है 1, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। आई का बच्चों लिखा है 9, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे बच्चों। डी के बच्चों यहाँ 4, हम 4 लिख दें। तो बच्चों हम इसे सीरियल वाइज कर लेते हैं। 81, 94। तो बच्चों जी हमारा आंसर आ जाता है। तो बच्चों हम अपना आंसर मैच कराएंगे। तो बच्चों हमारा आंसर नंबर 1 सही है बच्चों। नंबर 1 एकदम बिल्कुल सही है मेरे बच्चों।